लेकिन वो भूल गई कि बाहर का आवरण कैसा भी हो, आत्मा के स्तर पर, चेतना के स्तर पर एक इंसान बहुत बड़ा हो सकता है। उस संत रैदास के कपड़े को देखकर, काम को देखकर और चमड़े के गंदे पानी को देखकर मन ने कहा, जो ऊपर से इतना गंदा दिखता है उसकी आत्मा कैसे पवित्र हो सकती है। मीरा जी को अब कृष्ण 100 नंबर पे मिलने वाले थे, 99 का सांप ने ऐसा डंक मारा, मीरा का मन अंदर से रुक सा गया था, लेकिन अब आ गई थी उतने दूर से, तो हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करती है, गुरुवर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और संत रैदास हाथ निकालते हैं गंदे पानी से, चमड़े के पानी से, और हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं, खुश रह बेटी, आशीर्वाद देते हैं। तो मीरा जी ने कहा था, गुरुवर मैं आई हूं आपसे आशीर्वाद लेने, मैं आई हूं आपसे आशीर्वाद लेने। तो संत रैदास ने अपने ही उस गंदे से कठौती में से गंदे से पानी को उठाकर और दे दिया था और बोला था, ले ये कृष्ण का चरणामृत, ले ये कृष्ण का चरणामृत। अब चरणामृत कोई देगा तो हाथ तो बढ़ जाएंगे ना, चरणामृत दिया तो हाथ तो बढ़ गए मीरा के, लेकिन मीरा के हाथ तो बढ़ गए और मीरा ने हाथ में चरणामृत ले भी लिया, लेकिन जैसे ही मुख के पास लाई, जैसे ही मुख के पास लाई, स्मेल बड़ी गंदी आई, बदबू बड़ी गंदी आई चमड़े की। अब मीरा जी ने देखा कि जो संत हैं नीचे सर झुकाकर चमड़े का काम कर रहे हैं, देख थोड़ी रहे हैं, देख थोड़ी रहे हैं, चरणामृत को तो ग्रहण करते हैं ना, पी जाते हैं ना। तो मीरा ने पिया नहीं था, क्योंकि मन ने कहा इतना गंदा कृष्ण का चरणामृत नहीं हो सकता ना। मन ने कहा ना, ये बहुत गंदा है। बस अब संत की बात रखनी थी, इसलिए हाथ उठाती है, अपने मुख के पास लाती है, लेकिन मन कहता है ना ना ना, बहुत गंदा है। बस हाथ को ऊपर उठाती है और सर के पीछे उठाकर सर के ऊपर ही लगाकर गिरा देती है। ऐसे ही करते हैं ना, चरणामृत हम लोग ग्रहण करते हैं, जो बच जाता है उसको सर के ऊपर लगा लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो उन्होंने 2 काम हम सब करते हैं, लेकिन वो एक ही काम की, बिना पिए उसको सीधा सर के पीछे लगाकर नीचे की तरफ गिरा दी और बोली कि गुरुवर क्या मुझे अनुमति है, भगवान मिलेंगे? तो संत रैदास कहते हैं, जा बेटी तुझे भगवान मिलेंगे। उन्होंने सर झुकाए कहा, जा बेटी तेरे को भगवान मिलेंगे। और वो चली गई थी, निराश मन से चली गई, निराश होकर चली गई थी। जब वहां गई महल में तो सोच रही थी कि किस लिए इतनी दूर की यात्रा में की हूं। अब वहां जाती है तो देखती है, महल में जब जाती है तो सफेद साड़ी पहनी हुई थी। अब जैसे ही जाती है पल्लू को हटाती है तो देखती है कि पल्लू में तो दाग लगा हुआ है, सफेद पल्लू पे दाग लगा हुआ है। अब जब दाग लगा है सफेद पल्लू पे तो तुरंत से उसके मन में यह विचार आता है, कोई अगर देखेगा तो क्या कहेगा कि ये दाग कहां से लगा कर आई है मीरा। और ऐसे ही लांछन तो लग ही रहा था कि मीरा बहुत गंदी है, ऐसा सासू माँ और दूसरे लोग कहते थे, हंसते थे। तो उसको लगा कि भाई अपने उस आंचल में दाग कहां से लगा के आई, कोई हंसेंगे उससे पहले तुरंत से उसने अपने कपड़े को उतारा, कपड़े को उतारती है और तुरंत से कपड़ा बदल देती है और उस कपड़े को साफ करने के लिए अपने ही महल के धोबी को बुला लेती है। धोबी को बुलाती और कहती है, ले जाओ, ये जो कपड़ा है, ये साड़ी है मेरी गंदी हो गई है, गंदा मैल लग गया है इसमें, जाओ इसको ठीक से साफ करके लाओ, मिटा देना इसके दाग को, इस दाग को मिटा देना। मीरा को पता नहीं वो दाग कैसे लगा, मीरा को भी पता नहीं दाग कैसे लगा, मिटा देना। और जब वो मिटाने के लिए गया तो 2 दिन 4 दिन तक आया ही नहीं, 2-4 दिन तक वो आया ही नहीं। तो मीरा ने खबर भिजवाया कि भाई पता तो करो मेरी साड़ी कहां गई, पता तो करो मेरी साड़ी कहां गई। तो जो चौकीदार जाता है वो कहता है, विचित्र घटना घट गई मीरा बाई, विचित्र घटना घटी है। वो तो कह रहा है कि पता नहीं साड़ी में क्या थी, कि जब मैंने अपनी साड़ी को, मीरा जी की साड़ी को दिया धोबन को, यानी पत्नी को साफ करने के लिए,
तब से बेसुध हो गई है, पागल हो गई है, पता नहीं वो भगवान का ही नाम लिए जा रही है, नाच रही है, गा रही है। उसने पूछा क्या हुआ, बुलाओ उसको। तो मीरा ने बुलाया कि बुलाओ उसको। तो जो धोबन आई थी ना, धोबन ने कहा, हे मीरा बाई, हे रानी, देखो देखो, दाग हमें मिटाना तो था, और दाग जब मिट नहीं रहा था तो फिर मैंने, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग दाग अगर लग जाते हैं, पता नहीं आप लोगों ने किया होगा कि नहीं, पहले मैंने सुना है कि लोग, कई बार माताएं दाग को मिटाने के लिए दांत से भी रगड़ती थी, दांत में दबा लेगी और कपड़े को रगड़ेगी। ऐसा कभी आपने सुना, ऐसा होता होगा? पहले के लोग ऐसा करते थे, मैंने सुना। जैसे आज स्क्रबर से रगड़ते हैं ना, अब स्क्रबर तो था नहीं कि कपड़े को रगड़ के उसको साफ कर दें, तो उसके जो दांत थे ना, तेज दांत, वो दांत मुंह में लगाती है और दांत से रगड़ने लगती है ताकि वो मिट जाए, वो दाग मिट जाए। धोबन ने जैसा ही दांत से रगड़ा था, वैसा ही वो किसी और लोक में चली गई थी। क्यों? क्योंकि वही चरणामृत था, रैदास जी का जो साड़ी पे गिरा था, जो कहा था कि ये मिल जाएगा, इसे तुम ग्रहण कर लोगी मीरा तो कृष्ण तुझे मिलेंगे। मीरा को कृष्ण तो नहीं मिले, लेकिन धोबन के जीव के स्पर्श से वो कृष्ण के लोक में पहुंचे गए। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, हम सभी की चेतना की, मीरा भाई सरकार की। आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। मुख वो है जो हरि नाम का गुणगान किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो दिया करे। और ताली बजा के
देखिए हम बड़े बड़े से गा रहे हैं, आप लोग अगर मेरे साथ गाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक लाइन हम गाएंगे, उसके बाद आप लोग को गाना है, ठीक है? थोड़ा धीरे। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। सरकार की भगवान श्री बाके बिहारी लाल की आप सभी की आज के आनंद की मीरा सभी है मगर मन भी है साथ में। जब कृष्ण को पाने के अंतिम चरण पर मीरा पहुंची तो मन ने शंका उत्पन्न कर दिया। और आपको पता है उस छोटे से डाउट के कारण मीरा को कृष्ण कब मिले? वर्षों के बाद पूरी जिंदगी भर मीरा दीवानी हो गई और घूम घूम कर मीरा कृष्ण का भजन गाती थी कि कहीं दुनिया के किसी कोने में कृष्ण मिल जाएंगे, इस उम्मीद से भजन गाती थी, नाचती थी, गाती थी सड़कों पर। लेकिन अंतिम समय एक मंदिर में भजन गा रही थी, गाते गाते जब लीन हो गई थी और गर्भगृह में जब पुजारी देखने गए थे तो मीरा के प्राण निकल चुके थे। मीरा के प्राण निकल चुके थे, लेकिन उसके हाथ में पीतांबर वस्त्रधारी का वस्त्र हाथ में था। यानी अंतिम क्षण में कृष्ण मिले थे, उसे वस्त्र की निशानी हाथ में रह गई थी। परमात्मा उस दिव्य आत्मा को लेकर चले गए थे अपने साथ में। यानी जो कभी मिल सकती थी मीरा, उसके मन ने उसके अंदर शंका उत्पन्न कर दिया। आपके जीवन में भी शंका उत्पन्न होता है? शंका करते हो आप लोग? आप में से कितने हैं जो सांप सीढ़ी का खेल खेले हैं? हाथ उठाइए। बचपन में सांप सीढ़ी, हाथ नहीं उठ रहे हैं, इसका मतलब पैदा होके सीधे जवान ही हो गए, बच्चे नहीं बने। हाँ, सांप सीढ़ी का खेल खेले, लूडो का खेल खेले, खेले ना तो नकवा कट जाई, वैसे हथवा नहीं खे उठा। बहुत बढ़िया, अभी भी खेलते हैं, बहुत बढ़िया। देखो कितने भी बड़े हो जाओ, थोड़ा बच्चों वाला खेल कभी कभी खेल लिया करो, टेंशन मुक्त हो जाओगे, है नहीं? खेल लेना चाहिए, ठीक है? मैं भी खेल लेता हूँ, बच्चों के साथ में रहता हूँ ना, झूला वाला झूल लेता हूँ मैं, अब मस्ती कर लेता हूँ, ठीक है? देखो सांप सीढ़ी के खेल में सबसे लंबा सांप कहाँ होता है? सबसे अंतिम 90, समझ गए रहस्य?
मीरा जी को भी 99 का चक्कर लग गया। जब आप अपने टारगेट के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे सबसे नजदीक पहुंचोगे, ठीक उसी समय मन में शंका रूपी नाग आएगा, सांप डसेगा और सीधा पहुंचाएगा 2 नंबर पे, 99 से पहुंचाएगा 2 नंबर पे। मीरा जी को अब कृष्ण 100 नंबर पे मिलने वाले थे। 99 का सांप ने ऐसा डंक मारा, उस संत रैदास के कपड़े को देखकर, काम को देखकर और चमड़े के गंदे पानी को देखकर मन ने कहा, जो ऊपर से इतना गंदा दिखता है उसकी आत्मा कैसे पवित्र हो सकती है। लेकिन वो भूल गई कि बाहर का आवरण कैसा भी हो, आत्मा के स्तर पर, चेतना के स्तर पर एक इंसान बहुत बड़ा हो सकता है। कौन से मंजिल पे चेतना है तुम्हें पता नहीं है, इसलिए कभी भी आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति के बाहर के आवरण और वेशभूषा को देखकर ये मत सोच लेना कि उम्र में तो मुझसे छोटा है, ये क्या जानता होगा, पैसे में मुझसे गरीब है, ये क्या जानता होगा, हायर एजुकेशन में मुझसे क्वालिफिकेशन कम है, ये क्या जानता होगा ना। चेतना के स्तर पे एक इंसान बहुत बड़ा हो सकता है, और जो बहुत बड़ा दुनिया की दृष्टि से दिख रहा है वो चेतना के स्तर पे बहुत छोटा हो सकता है। आपके जीवन में याद रखना, कोई भी टारगेट अगर चेज कर रहे हो, किसी भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, तो 99 का सांप डंक मारेगा आपको भी। लास्ट मोमेंट में तैयार रहना। जिस समय विश्वामित्र साधना कर रहे थे और अब लगा कि स्वर्ग के अधिपति विश्वामित्र ही बन जाएंगे, साधना के कारण से स्वर्ग का सिंहासन डगमगाने जब लगा था, उसी समय उनके जीवन में कौन आया था? मेनका आई थी। और मेनका आई, मेनका से प्रेम हो गया, और उसके बाद उनकी सारी साधना, मेनका 10 साल उनके साथ रही, सारी साधना टॉप से बॉटम में पहुंच गई और कंगाल हो गए जब विश्वामित्र को छोड़ के मेनका चली गई। काम समाप्त। 99 का चक्कर। अब ये मेनका के जगह पे कभी कभी मैनाक भी आ जाएगा आपके जीवन में। लड़की हो तो मैनाक आएगा। पता चल रहा है टारगेट चेंज करते करते एकदम अंतिम लक्ष्य पे पहुंचोगे, तब तक किसी से प्रेम हो जाएगा आपको। छोड़ो काम, प्यार मिला, सब कुछ हो गया, अब कुछ करने की जरूरत क्या है, बस खत्म। लोग बिजनेस व्यापार तक छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, है ना। याद रखना कि ऐसे अंतिम मोमेंट पे प्रलोभन आते हैं, लेकिन चेतना अगर, लक्ष्य आपको याद होगा, चेतना अगर आपको पता है कि मुझे कहां लेके जाना है, तो निश्चित तौर से आप भटकोगे नहीं। अब अगर आप 5वीं मंजिल पे जाना चाहते हो, यहां पे चेतना आप लाना चाहते हो, विशुद्धि चक्र पे चेतना लाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गले से क्या करते हैं हम लोग? बोलते हैं कभी अपनी वाणी को गंदा मत करना, आपकी चेतना नष्ट हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। गलती से भी गंदे शब्द का इस्तेमाल, गलत शब्द का इस्तेमाल गले से मत करना, नहीं तो यहां से चेतना नीचे की तरफ उतर जाती है। हमेशा शुद्ध अच्छी बातें करो, अच्छी बातें करो, आपकी चेतना ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अगर यहां पे चेतना लाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों आंखों के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो आप देख पाते हो, जो आंखें नहीं देख पाती, जिसको कहते हैं विवेक, विजन, विवेक की आंख। विवेक की आंख को कहते हैं अनुभव की आंख। बूढ़ा बाप जो घर का होगा ना, बूढ़ा बाप, वो उसकी आंख कमजोर होती है, ये दोनों आंखें, लेकिन अनुभव की आंखें बड़ी तेज होती है। जीवन का अनुभव जो वो बता देगा ना, वो जवान लोग नहीं बता पाते। वही तीसरी आंख होती है, ये बीच वाली आंख, उसको सुनना समझना। इसलिए कहते हैं, एक शब्द आता है मध्य नजर। मध्य नजर यानी 2 नजरों के बीच में, एक बीच में कोई मध्य में है, उससे अपने आप को देखो। अंग्रेजी में एक कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब 2 लाइनों के बीच में पढ़ो,
अब एक बात बताओ, 2 लाइन है, 2 लाइन के बीच में क्या लिखा होगा? और लिख दोगे तो तीसरी लाइन हो गई ना, तो फिर 2 लाइन कहां हो? क्या कह रहे हैं? जो नहीं लिखा है वो पढ़ो, जो नहीं कहा जा रहा है वो समझो, जो नहीं दिख रहा है उसको भी देखने की कोशिश करो। आप किसी घर में जाते हो और माता रानी ने आप सभी माताओं बहनों को बहुत अच्छी शक्ति दी है, गट फीलिंग इसको कहते हैं, इंट्यूशन की फीलिंग। आप जाते हो किसी व्यक्ति से मिलते हो, आपके पति देव कहते हैं बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके अंदर से आवाज आती है चलो हटो, मुझे ठीक नहीं लग रहा, और हट जाते हो आप। होता है कि नहीं? ऐसी फीलिंग कितने लोगों को आती है? कितने लोगों को आती है? देखो 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 देखो, हाथ उठा कर रखो, उठा कर रखो। पुरुषों की देखो कितनी हाथ उठी है, महिलाएं एक ही पुरुष की उठी है, सारी महिलाओं की उठी है। सारी गट फीलिंग आप ही को भगवान ने दिया। इसी को कहते हैं सिक्स सेंस, इसी को कहते हैं सिक्स सेंस। ये आप लोगों में बहुत ज्यादा होती है। ये चेतना का स्तर है, तो ये इन चेतना के स्तर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही आत्मा के उत्थान के दिशा में आगे की तरफ बढ़ती है।